हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह का टाइम है और अभी बस हम लोग सोकर ही उठे हैं सभी कोई। और धूप अभी बहुत तेज़ निकली है बाहर, तो बस मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं सारे काम आज करूँगी फटाफट। तो आज आप सभी को मैं बताऊँगी, कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि मैं काफ़ी दिनों से आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, बस आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो ये देखिए अभी यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए अभी मैंने गेट खोला और कितनी तेज़ हवा भी चल रही थी। सुबह सुबह धूप भी था बहुत तेज़ और अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 6:30 बजे देखिए कितना धूप निकला है। आपको लग ही नहीं रहा होगा ना कभी 6:30 बजा है, पर मैं 6 बजे उठी थी और अभी 6:30 बज गया है। तो बस और किसी को विश्वास नहीं होता है कि इतनी जल्दी आपके यहाँ धूप कैसे निकलती है। तो अभी उतना थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद 5:30 बजे धूप बहुत तेज़ निकल जाती है। और देखिए अभी आप यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ धूप है, तो फिर लगता ही नहीं है कि कि इतना तेज़ धूप सुबह सुबह निकल जाता है। हम लोग सो के उठती हूँ मैं, तो फिर मुझे लगता है कि आज इतना लेट कैसे हो गया। लेकिन मैं अगर घड़ी देखती हूँ तो टाइम सही रहता है। 6 बजे का मेरा अलार्म है, तो वो मैं 6 बजे लगा कर ही उठ जाती हूँ अलार्म के साथ ही। और मुझे अभी 8 बजे कहीं निकलना है सुबह, इसीलिए मैं फटाफट जल्दी से अपने काम फिनिश कर रही हूँ। फिर नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। दोनों बच्चे घर पर ही रहेंगे, वो लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी आज नहीं गए हैं, नहीं तो इतने टाइम तक वो चले जाते हैं। 6 बजे उठते हैं और आधे घंटे में रेडी वगैरह होकर इस टाइम तक निकल जाते हैं। लेकिन आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कहीं जाएंगे इस वजह से। तो 8 बजे हमें घर से निकलना है पक्का, और टाइम से ही निकलेंगे तभी तो टाइम से वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और रेडी होकर देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं, टाइम हो गया था। मैं जल्दबाजी में घर में अपना जो मॉर्निंग पूजा होता है, मॉर्निंग पूजा मैंने कर लिया और फिर कॉल आ गया। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ 20 मिनट का रास्ता है। तो फिर 20 मिनट के रास्ते में हम लोग को पहुँचना है वहाँ पर, क्योंकि 8:20 पर हमें वहाँ पर पहुँच जाना है। तो 8 बजे हम लोग निकल गए और 20 मिनट तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि इतना दूर है मेरे घर से। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सभी दुकानें अभी बंद है। और यहाँ पर देखिए कुछ दुकानें तो ओपन भी हो गई है। तो बस अभी हम लोग घर से निकल ही गए हैं। और आप लोग सोचोगे कि हम लोग जा क्यों कहाँ रहे हैं इतनी जल्दी, इतनी सुबह। और मैं जल्दबाजी में ही रेडी हो गई थी। बाल मैंने कंघी किए, गीले बाल थे, तो फिर बस गीले बालों में मैंने कंघी जल्दी से मैंने फेर लिया। उसके बाद देखिए ये हम लोग का सिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो फिर अभी हम लोग निकल के और जल्दी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन पर कॉल भी आ रहा था कि पहुंचने वाले हैं। मेरे भाई का कॉल आ रहा था कि तुम लोग घर से निकली कि नहीं। और ये देखिए अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी में कि ये डीजल डलवा देते हैं अपने ऑटो में। उसके बाद हम लोग जल्दी से देखिए निकल गए हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ जो सिटी है वहाँ पर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। और जो गाड़ी आ रही है ट्रेन, वो 8:20 पर वो स्टॉपेज है वहाँ पर। तो फिर हमें वहाँ पर कम से कम 1-2 मिनट पहले ही पहुँचेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऑटो लगा लिया है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड और मैं भी पीछे पीछे जा रही हूँ। और हम लोग अभी आ गए हैं बरकाकाना रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन है, तो यहाँ पर ना गाड़ी रुकती है, सभी गाड़ियाँ रुकती है। जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस जो होती है दिल्ली से आती है, वो वाली गाड़ी भी यहाँ पर रुकती है। तो इसी बरकाकाना स्टेशन में। और जहाँ पर मैं रहती हूँ रामगढ़ में, वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन है, पर वहाँ पे ना सभी ट्रेनें नहीं रुकती है, और नॉर्मल ट्रेनें रुक जाती है। लेकिन जो राजधानी एक्सप्रेस वगैरह है वो नहीं यहाँ पर रुकती है। तो 8:20 पर ये उतरने वाली थी। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्टेशन क्यों आए हैं, किसे लेने के लिए आए हैं, तो ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा।
तो ये स्टेशन है, गाड़ी रुकी हुई थी, मैं अंदर नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को लेकर आ रहे हैं और बैग भी उनके साथ है। तो ये देखिए मैं बाहर ही थी, मतलब कि जो स्टेशन है उसका जो लॉबी होता है वहाँ पर मैं बाहर ही खड़ी थी, मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे और मम्मी मुझे दूर से ही दिख गई थी। तो ये देखिए ये मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी अभी आ चुकी है, अकेले ही मेरी मम्मी आई है, इसीलिए मेरे भाई कॉल कर रहे थे, इसीलिए हमें टाइम से यहाँ पहुँचना था क्योंकि मम्मी के पास बैग था तो फिर वो नहीं इतना संभाल पाती, इस वजह से हम जल्दी जल्दी घर से निकल गए। तो देखिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मैं बाहर ही थी, मैं अंदर नहीं गई थी, इसीलिए मैंने मेरे पास ही मोबाइल था और स्टेशन वगैरह में आप सब जानती ही होंगी कि मैं नहीं गई, मैं जानती थी अभी आ ही जाएगी मम्मी और मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड के पास बैग वगैरह है और ये मेरी मम्मी पिंक कलर की साड़ी में जा रही है। तो थकी हुई थी क्योंकि ट्रेन का सफ़र रहता है और वैसे तो जल्दी ही पहुंच गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी हम लोग घर चले जाते हैं। तो ये देखिए अभी हम लोग घर आ चुके हैं और दोनों बच्चे घर पर थे तो बहुत ज़्यादा मैंने इसे बता के गई थी। आदित्य तो सोया हुआ था, आशी उठ गई थी, आदित्य भी उठ गया था। तो आशी देखिए कितना खुश हो गई है और इतने दिनों से मतलब कि मैंने बताया तो था कि एक सरप्राइज़ है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा उतना विश्वास नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो मम्मी आम पापड़ लाई थी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। तो वही मैं भी खा रही हूँ और मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है सही से जगह पर और अभी मम्मी नहा धो रही है, फ्रेश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी दोपहर का खाना बनाऊंगी और पालक की साग थी तो पालक का साग का ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। और हम जब आ रहे थे उधर से तो हमने नाश्ता वगैरह लेकर आ गए थे क्योंकि मम्मी भी आई थी, फिर वो ना मतलब कि मुझे बनाने का मन नहीं किया तो फिर हम जलेबी और समोसे और एक हमारे यहाँ धुसका मिलता है नाश्ता में, सभी जगह जैसे रहते हैं ना होटल वगैरह मॉर्निंग में सबका सभी शहरों का एक होता है कि मॉर्निंग का ये नाश्ता है। तो फिर हम लोग धुसका लाए, फिर हम सब ने खा लिया वही और उसके बाद उसके साथ ना हमें सब्जी भी मिलती है तो सब्जी धुसका के साथ हमने खा लिया। और अब मैं खाना बनाने लगी और मम्मी तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ सामान भी लाई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ना नेक्स्ट डे दिखा दूँगी, मतलब कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी तो क्या क्या लाई है। वैसे तो सभी की मम्मी आती है तो बेटी के घर में तो कुछ ना कुछ संदेश लेकर ही आती है खाना वगैरह। मैंने मम्मी को मना किया था कि अगर आप उतने दूर से आ रहे हैं तो मतलब कि कुछ वैसे बना के मत लाइएगा, जैसे होता है ना वो पुआ वगैरह और रोटी तल के जो रहता है अपना संदेश, तो वो सब मैंने मना किया था। और फिर वो ना सूखी चीज़ रेडीमेड चीज़ें भी लेकर आई थी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं खाना बना लेती हूँ और आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मेरी मम्मी क्या क्या लेके आई है। तो अभी मैं आम का पापड़ भी लेके आई थी, मेरी मम्मी को पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो फिर वो मेरे लिए बड़े बड़े आम के पापड़ का जो पैकेट होता है वो लेके आई थी। और अभी यहाँ पर देखिए मैं साग और बैगन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सारे मसाले यहाँ पर मैंने भून लिए हैं। उसके बाद देखिए आलू बैगन साग ये सब मैंने कट करके सब रखा है। बैगन मैंने धो के उसे ऐसे ही रख दिया है सारे पानी को वो निकलने तक। और अभी देखिए यहाँ पर मैं साग को काट के साथ ही में ही डाल दूँगी, पहले मैंने ये सब्ज़ी डाल दिया है। और मम्मी जो है उतना मतलब कि मसाले वाली उतनी जैसे होती नहीं है कि बहुत तली भुनी चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं खाती है, तो इस वजह से सिंपल जो घर में होता है बहुत सिंपल खाना, वैसे तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी यही सब। तो वैसे कम मसाले वाली जो होती है ना वो सही रहता है, उससे तबीयत भी ठीक रहती है। तो मेरी मम्मी यहाँ गांव में से नहीं आई है, जैसे गांव से तो मेरे मायके वैसे 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन मेरे भाई की जब शादी हुई थी उसके बाद मेरी भाभी अभी नई भाभी थी तो फिर उसे अकेले भैया के पास छोड़ने के लिए गए थे मेरे मम्मी पापा। तो मेरे पापा भी वहाँ पर काम करते हैं तो फिर मेरे पापा भी वहीं रहते हैं। तो मम्मी बस आ गई अभी गांव, तो मैंने कहा था कि आप रामगढ़ होकर ही आइएगा, मतलब मेरे ससुराल होकर फिर आप जाइएगा गांव। तो फिर यहाँ मेरे ससुराल से मेरा मायके 2 घंटे या फिर 1.5 घंटा बस से रास्ता है, फिर थोड़ा सा और एक गाड़ी चेंज करना पड़ता है।
तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो फिर मेरी मम्मी इधर से आई है और मैं आप सभी को कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताई थी कि मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, तो वही उसी के बारे में मैं बात करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी तो बन गई है और बस अभी हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी में उतार दूँगी। उसके बाद फिर हम सभी लोग पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमने बाहर का ही वो किया था नाश्ता। तो देखिए अभी हम सब यहाँ पे मिलके खाना खा रहे हैं और इधर देखिए आदित्य बैठ के खाना खा रहा है। और उसके बाद फिर दोपहर में ये सारे कपड़े थे, मम्मी के भी कुछ कपड़े थे और मेरे बेडशीट वगैरह सभी चीज़ें थी, वो सब वॉश हो गए थे, धुल गए थे। तो मैं इसे मोड़ रही हूँ और काफ़ी मोड़ते मोड़ते मैं अपनी मम्मी से बातें भी कर रही हूँ। बहुत सारी हम लोग की बातचीत थी और मेरा कुछ स्पेशल गुड न्यूज़ यही था कि मेरी मम्मी मेरे घर आने वाली है और ये अभी कुछ दिन रहेंगी, मतलब कि 1 हफ्ते 8 दिन मैं रोक ही लूँगी। तो वैसे तो होली से पहले ही चली जाएगी, लेकिन मैं वो बोल रही 4-5 दिन रुकूंगी, लेकिन ना बहुत दिन बाद मेरी मम्मी मेरे घर आई है। आप मेरे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तब से शायद एक बार आई थी, लेकिन वो भी 1-2 घंटे के लिए मिलने के लिए आई थी। उसके बाद फिर कभी आई नहीं है और ऐसे रुकी नहीं है स्पेशली। तो मैंने बहुत जिद करके बोला कि आप इधर से ही आइए ताकि मेरे घर रुक भी लीजिएगा। और पापा तो अभी दिल्ली में ही है और अभी आए नहीं हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कुछ दिन रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। और बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि अगर मेरी मम्मी गांव में रहती तो मैं अपने मायके चली जाती। लेकिन अब मैं ठीक हो गई, फिर भी मेरी मम्मी आई तो भी मुझे एक ना बहुत अच्छे से होता है मन में कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और 2-4 दिन जितने भी रहेगी मतलब कि अच्छा लगेगा, मेरा मन भी लगा रहेगा और माइंड भी मेरा फ्रेश हो जाएगा। और भाभी अभी दिल्ली में ही है और वो अकेली नई शादी हुआ था, तो इसीलिए वहाँ पे 2-3 महीना रहकर आई मेरी मम्मी। क्योंकि नई थी तो उसका मन भी नहीं लगता मेरी भाभी का, इसीलिए मेरी मम्मी वहाँ पर रह गई थी कुछ दिनों के लिए। वैसे तो यहीं पर ही रहती है ज़्यादा दिन। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कपड़े भी फोल्ड कर दी। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि दी आप कौन सी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे लिए यही एक गुड न्यूज़ था आप सभी को बताने के लिए। और आज मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से।